मेरे रिक्शा चालकों मालकों के साथ दिल्ली के अंदर अन्याय हो रहा है। 20-20 हज़ार रुपये के चालान एक गरीब मजदूर रिक्शा चालक के किए जाते हैं। मेरी रिक्शा 5 साल पुरानी है, उसकी कीमती 20,000 नहीं रही, आज चल चल के पुरानी होगी वो, और उसके ऊपर 20,000 रुपये का चालान, तो मैं कैसे चला पाऊंगा? ये जो अन्याय हो रहा मेरे साथ, वो न्याय बंद होना चाहिए। 236 सड़कें आपने बैन कर दी है कि यहाँ रिक्शा नहीं चल सकती, तो क्या जहाज चलेगा सड़कों पे? एक तरफ दिल्ली सरकार कहती है कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना है, दिल्ली में बस लाएंगे बैटरी की, गाड़ी लाएंगे बैटरी की, स्कूटर लाएंगे बैटरी का, और रिक्शा बैटरी की चल रही है, उसके ऊपर 20,000 रुपये का चालान। एक तरफ रिक्शा खरीदने पर दिल्ली सरकार 30,000 की सब्सिडी दे रही है, गाड़ियों में सब्सिडी दे रही है बैटरी वालों को, और साथ साथ 20,000 रुपये का चालान। ये खुल्लम खुल्ला अन्याय है। पिछले लगभग 7 साल से दिल्ली में रिक्शा रजिस्ट्रेशन हो रही हैं। हम सब लोग रिक्शा को रजिस्ट्रेशन करवा करके, नंबर लगवा करके, लाइसेंस लेकर के चल रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारे लिए पिछले 7 सालों में कोई स्टैंड नहीं बना है, कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं बना है। उल्टा हम चलते हैं सड़क के ऊपर, पुलिस डंडा मारती है, ट्रैफिक पुलिस डंडा मारती है, हफ्ता मांगा जा रहा है, और हमें तरह तरह से परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। अगर दिल्ली सरकार ने बैटरी रिक्शा के लेके नियम कायदा बनाया है, तो मेरे स्टैंड भी बनने चाहिए थे, जो 7 साल से नहीं बनाए गए। मैं रिक्शा कहाँ खड़ी करूँगा, कहाँ सवारी बिठाऊंगा, कहाँ सवारी उतारूंगा, ऐसा कोई नहीं बनाया। मैं रिक्शा कहाँ चार्जिंग करूँ, मेरा कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं बना। और दिल्ली सरकार ने ऑटो चालकों के लिए ESI की सुविधा दे रखी है। अगर ऑटो चालकों के परिवार को कोई व्यक्ति बीमार होता है, सरकारी हॉस्पिटल में उसका निःशुल्क इलाज है, तो वो सुविधा मुझे मिलनी चाहिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज हम यहाँ पर आए हैं। हमारा स्पष्ट कहना है कि सबसे पहले जो मेरे 20-20 हज़ार के चालान हुए हैं, वो सारे के सारे चालान रद्द करो, कैंसिल करो, नंबर 1। और आइंदा मेरे 20-20 हज़ार के चालान नहीं होने चाहिए। कहीं मैं गलती करता हूँ तो 400-500 रुपये का, 1000 रुपये का चालान होता है, हम भुगत सकते हैं अगर मैं गलती करता हूँ तो। और 236 रोड आपने बंद कर रखी हैं, मैं कहाँ चलूँ? वो सारी रोड मेरे लिए खोल ली जाए। मेरी रिक्शा तो बैटरी की है, मैं पोल्यूशन नहीं करता, मैं आवाज़ नहीं करता, मैं सस्ता हूँ, मैं 10-10 रुपये की सवारी उठा करके वहाँ से वहाँ छोड़ता हूँ। मैं राष्ट्र के विकास का सिपाही हूँ, तो मेरे को राष्ट्र के विकास में योगदान देने का मौका मिलना चाहिए। मेरे को मेरे बच्चे मजदूरी करके पालने का जो मौका है वो मिलना चाहिए, ना कि दिल्ली सरकार, ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस मेरे को पाकिस्तानी समझ गए, बांग्लादेशी समझ गए, रोहिंग्या समझ गए, ऐसे लाठी मारती है, ऐसे डंडा मारती है जैसे मैं कोई विदेशी हूँ। मैं देश का नागरिक हूँ, मुझे सम्मान के साथ मजदूरी करके अपने बच्चे पालने का अधिकार है। जो मेरा कोई अधिकार छीन रहा है, उसको मैं नमन करता हूं कि आपको मेरा अधिकार छीनने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप मेरा अधिकार छीनोगे तो मैं इस बात को बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। इसलिए आज हम जंतर मंतर पे कोरोना के कारण से कुछ लोगों को लेकर अपना प्रोटेस्ट करने आए हैं। माननीय गडकरी जी जो भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री केजरीवाल, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दिल्ली, पुलिस कमिश्नर दिल्ली, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर दिल्ली, और स्पेशल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक, इन सबको ज्ञापन दे करके अपनी ये मांग उन तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारा विश्वास है कि हमारी मांग को सुनेंगे, अमल करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो लगभग 1.5 लाख रिक्शा चालक है दिल्ली में। अगर जरूरत पड़ेगी हम 1.5 लाख रिक्शा, सारी की सारी रिक्शा केजरीवाल की कोठी के आगे जाकर खड़ी कर देंगे। ये संभालो अपना तामझाम, हमने रिक्शा नहीं चलानी। केजरीवाल रिक्शा आप ही चलवाओ। जिंदाबाद सर, आपने
लिखा है कि दिल्ली में बिना नंबर की बैटरी रिक्शा, तो नंबर बिना नंबर के चलाना तो गैर। मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है? धांधली। ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग मिल करके मोटा पैसा लेके बिना नंबर ही गाड़ी चलाता है। मेरी नंबर वाली गाड़ी है लगभग 1.25 लाख रुपए की, और बिना नंबर की गाड़ी मिल जाती 50-60 हज़ार रुपए की। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है दिल्ली पुलिस के पास, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास। वो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, पाकिस्तानी आतंकवादी, ये कौन है? मैं एक रिक्शा चालक हूँ जिसका रिकॉर्ड है, लाइसेंस है, सब कुछ है। तो इन लोगों को रिक्शा चलवा रही है ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मिल करके। ये दिल्ली से हटनी चाहिए, ये बंद होनी चाहिए। मैं पिछले 7 साल से लगातार इसके लिए बार-बार चिट्ठियां लिख रहा हूं। ये लोग बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं, रुकना चाहिए, मगर ये लोग मोटा पैसा लेकर के उनको चलवा रहे हैं।